गीता को माता, भारत के है निर्माता, गंगा गीता को माता, भारत के है निर्माता। बंगाल सरकार, हाय हाय, बंगाल सरकार, हाय हाय, बंगाल सरकार, हाय हाय, बंगाल सरकार, हाय बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं चैनपी न्यूज। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार को बने हुए या यूं कहें बीजेपी की सरकार को बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं, उसके बाद बंगाल में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है और तमाम वो चीजें हो रही हैं जिससे कि शुभेंदु अधिकारी की नींद उड़ गई है। अब हिंदूवादी संगठन ही शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, पुतला फूंक रहे हैं, दबा के उनका विरोध कर रहे हैं, जबरदस्त विरोध कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी का। मामला है सिर्फ और सिर्फ गाय की कुर्बानी को लेकर। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बुरी तरह से गिर गई है। तमाम वो हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर आए हैं, पुतले फूंक रहे हैं और इसने जो शुभेंदु अधिकारी हैं उन पर भी सवाल खड़े कर दिए। जो सरकार चुनाव से पहले गाय गोबर और गौमूत्र पर चल रही थी, वादे कर रही थी कि हम गायों की रक्षा करेंगे, जिस तरह से जो ममता सरकार है या यूं कहे कि ममता सरकार के टाइम में सबसे ज़्यादा गायों की हत्या की जाती थी, तमाम वो चीज़ों को लेके मुद्दा बनाया गया, नैरेटिव बनाया गया। उसके बाद से जब अभी बकरीद आई, बकरीद से पहले जब मुसलमानों ने कह दिया कि हम गायों को नहीं खरीदेंगे, हम गायों को नहीं लेंगे, उसके बाद आपने देखा कि तमाम जो हिंदू लोग थे जो पशु पाल रहे थे, पशुपालन करते थे, वो उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई, क्योंकि जो लोग लोन पर लेकर पशु खरीदते थे, जब वो दूध देना बंद कर देते तो अक्सर लोग उन पशुओं को बेच देते हैं। लेकिन अब उनकी जो खरीदारी है वो अब मुसलमान नहीं कर रहे। तो उसके बाद जब मुसलमानों ने कह दिया कि हम गायों को नहीं खरीदेंगे, उसके बाद से आपने देखा पश्चिम बंगाल के अंदर जोरदार हंगामा मचा और हजारों नहीं लाखों पशु ऐसे ही किसान जो थे, पशुपालक थे, वो ऐसे ही लेके बैठे रहे, जिसकी वजह से शुभेंदु सरकार पर जबरदस्त हिंदूवादी लोगों ने हमला बोला। अब सोचिए, एक तरफ जहां पर जो बीजेपी गाय की बात करती है, गौमूत्र की बात करती है कि हम गायों को गौ माता मानते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों ने बोल दिया है कि अब भाई साहब ये नहीं चलेगा, हम कहते हैं गौ जो गाय है उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करो। मुसलमान कह रहे हैं कि अब हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, हमें बार बार हमारे लोगों की लिंचिंग की जाती है, आप लोग बेचते हैं, हम लोग लेके जाते हैं, हम फ्री में नहीं लेके जाते, पैसे दे के लेके जाते हैं, लेकिन हम नहीं खरीदेंगे भाई साहब, क्योंकि इस तरह से चीज़ें होंगी तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। उन्होंने एक तरह से सभी मस्जिदों से ऐलान भी किए जा रहे हैं कि अब गाय को पशु घोषित करो, ये मुसलमान आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन यही बंगाल की सड़कों पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार का जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि एक तरफ गाय काटने का है, एक तरफ गाय की कुर्बानी का है, तो दूसरी तरफ वही हिंदू रक्षा दल अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन यही जो हिंदू रक्षा दल हैं, गौ रक्षा दल हैं, जब जो जैसलमेर के अंदर देखते हैं, राजस्थान में तमाम जो गाय हैं, अभी देखिए आपने कि किस तरह से पानी की वजह से गाय मरी पड़ी हैं। जिस देश में गाय को गौ माता माना जाता है, उस देश में गायों की क्या हालत है, और जहाँ जिन देशों में गाय को पशु माना जाता है, उन देशों में गाय की क्या स्थिति है। लेकिन अब मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है, मुसलमान गाय नहीं खरीद रहे, मुसलमान अब कह रहे हैं कि हम भाई साहब कुर्बानी नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ अब जो पशुपालक हैं उनके सामने बहुत सारी समस्या खड़ी हो गई है। और वहीं अब जब इजाज़त दी शुभेंदु अधिकारी सरकार ने, तो फिर वही संगठन जो हिंदू रक्षा दल हैं या यूँ कहें गौ रक्षा दल हैं, अब वो सड़कों पर उतर कर शुभेंदु अधिकारी
अधिकारी के पुतले फूंक रहे हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं किस तरह से मामला अब तूल पकड़ा है। अब शुभेंदु अधिकारी क्या करेंगे? अब जाएं तो जाएं कहां? शुभेंदु अधिकारी एक तरफ जहां तो वोट तो ले लिए, लेकिन एक तरफ नाला तो दूसरी तरफ खाई है। अब फंस गए हैं शुभेंदु अधिकारी कि करें तो करें क्या, सोचे तो सोचे क्या। अगर गाय नहीं बेचने की पाबंदी लगाते हैं कि अगर गाय कोई खरीदेगा नहीं, गाय मुस्लिम को जो कुर्बानी नहीं होगी तो फिर परेशानी पशुपालकों की है। अगर गाय बेची जाती हैं तो और उनकी कुर्बानी होती है तो हिंदू रक्षा दल भी सड़कों पर उतर आए हैं। अब शुभेंदु अधिकारी की एक टेंशन नहीं, दो टेंशन बढ़ गई हैं कि आखिर करें क्या। जिस तरह से जो मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय दर्जे की बात की है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।